हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे वीडियोस पे प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको सभी सवालों को जवाब आपके हम दे दें, जिससे आपकी कोई क्वेरी न रह जाए पेपर देने के पहले। तो ये आपके सभी सवाल हमने पहली चीज़ तो लिख लिए हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको जानना चाहिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से पहले। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हम अपने अनुभव से बताएंगे किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं कम से कम मेहनत में। बढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो की तरफ। और ये पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया था मुझसे कि पेपर बच्चों के जो बगल बगल बैठे रहते हैं वो सेम होता है या अलग अलग होता है। तो अगर आप सेम बैच के हैं, मतलब जो एक साथ 250 बच्चे 200 बच्चे पेपर दे रहे हैं सेंटर पे, उन सभी का पेपर सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को सेट ए मिल रहा है तो किसी को सेट बी मिल रहा है, सभी को सेम सेट का पेपर मिलेगा। दूसरा सवाल है कि आपका पेपर कैसे होगा। तो पेपर का एक आउटलाइन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर अपनी डिटेल्स भरनी रहेगी, कॉलम बना रहेगा। नीचे की तरफ आपको कितने नंबर टीचर दे रहा है उसकी जगह रहेगी। उसी के पीछे आपको सादा पेज मिलेगा, इसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है क्वेश्चन का। इसके मायने क्या है कि मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है तो उसको आपको सिस्टम में करना है और कैसे आपने उसको किया उसको आपको लिख कर देना है। तीसरी चीज़, पेपर किस भाषा में होगी। तो अभी तक जो नाइलिट का पेपर हुआ है वो हुआ है इंग्लिश भाषा में। तो आप ये मान के जाइएगा कि जो आपका पेपर आने वाला है वो इंग्लिश भाषा में होगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। आगे हो सकता है कुछ बदलाव हो, पर अभी तक इंग्लिश में ही ये पेपर होता आया है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। कितना क्वेश्चन आता है। तो इसके पहले अभी तक 4 क्वेश्चन आता था, पर अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रैक्टिकल के ओ लेवल के, उसमें आपके 3 सवाल आते हैं जिसकी मार्किंग कुछ ऐसी रहती है। पहला सवाल आपका 25 नंबर का, दूसरा सवाल आपका 25 नंबर का और तीसरा सवाल आपका 30 नंबर का। इनको आपस में आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 80 नंबर का आपका ये होता है प्रैक्टिकल। बाकी बचे 20 नंबर आपके वाइवा के होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको लगेगा प्रैक्टिकल 80 का है, वाइवा 20 का है, तो प्रैक्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने वाइवा अच्छे से दिया है, ये 20 नंबर वाला पोर्शन आपका अच्छा गया है, तो आपका जाहिर सी बात है उस बच्चे से ज़्यादा नंबर आएगा जिसने लैब अच्छी की है। मतलब अगर आप 80 नंबर का अच्छा करते हैं और 20 नंबर ख़राब करते हैं तो आपका रिज़ल्ट ख़राब आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जो एग्ज़ामिनर आपके आते हैं वो वाइवा लेकर ही आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस तरीके के विद्यार्थी हैं। मतलब कि वो आपके सिस्टम तक बहुत कम ही बार जाते हैं, बहुत कम ही बार आपकी कॉपी चेक करते हैं। हो सकता है मैं कई बार गलत हो जाऊं, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आप वाइवा की तैयारी अच्छे से करिए। प्रैक्टिकल भले से ही आपको कम आता हो, वाइवा अगर अच्छे से देंगे तो आपका ग्रेड बहुत ही अच्छा आने वाला है इस ओ लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक, तो वाइवा अच्छे से देना है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का क्या करना होगा। तो क्वेश्चन पेपर पे ही आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर कम आंसर सीट उसको कहा जाता है। इसको आप वहाँ पे सबमिट करके आएंगे, इसको आप लेके नहीं आ सकते हैं, समझ गए। इसको आपको जमा करके आना होगा। अगला सवाल है, क्या कोई प्रोजेक्ट लेके जाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए अपना प्रैक्टिकल दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट सबमिशन उस टाइम पे नहीं होता है। अगला सवाल कि कैसा आपका वेटेज होता है। तो जो आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं इसका वेटेज है 40% आपके टोटल मार्क में, और जो आपने थ्योरी दी है अभी कुछ दिन पहले उसका वेटेज होता है 60%। समझ में आया। जो आप पाए हैं नंबर उसका 60% थ्योरी का जुड़ेगा और 40% प्रैक्टिकल का। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैंने 45 नंबर पाया हूँ थ्योरी में, क्या मैं पास हूँ कि नहीं, 51 पाया हूँ पास हूँ कि नहीं। तो जो भी बच्चा 33% से ज़्यादा नंबर पा रहा है थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल में, वो पास है। थ्योरी में भी आपको 33% चाहिए अब पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में भी आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। दोनों को जब मिलाया जाए तो आपका 50% आना चाहिए। समझ में आया। थ्योरी का जब 60% मिलाएं और प्रैक्टिकल का 40%, तो आपका 50% नंबर आना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके द्वारा हमसे पूछे गए थे, या हमने कोशिश की आपको बता दें एग्ज़ाम के पहले। अगर फिर भी कोई सवाल बचा रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि M1 R5 के लिए क्या क्वेश्चन तैयार कर लिए जाएँ जिससे आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, हमारी मेहनत आपको दिखती हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।